हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, guaranteed to all citizens. These rights are essential for individual dignity, freedom and equality, and they protect individuals against any arbitrary actions by the state or other entities. They are enshrined in Part 3 of the Indian Constitution, covering Article 12 to 35. तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 टू 35 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किए गए हैं, वो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स हैं। ये ऐसे अधिकार है जो हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं, चाहे उसका धर्म, जाति, रंग या जेंडर कुछ भी हो। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो ये इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम, इक्वालिटी और प्रोटेक्शन मिले। ये अधिकार एक तरफ से एक शील्ड होती है जो ये इंश्योर करती है कि सबको अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीने का अधिकार हो और बिना किसी डर या दबाव के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़। फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड द पर्सनल फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन्स कैन लिव विद डिग्निटी एंड फ्रीडम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर एक इंसान को अपने तरीके से जीने, सोचने और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार देते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। They guarantee that every individual is treated equally under the law, prohibiting discrimination on ground of religion, race, caste, sex और place of birth. अब हर एक व्यक्ति को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, जेंडर का हो। ठीक है एम्पावरमेंट। These rights empower citizens to express their opinions, practice their religion, and assemble peacefully, fostering a culture of democracy. अब एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये अधिकार जो है वो हर एक सिटीज़न को अपनी डिग्निटी के साथ जीने और अपनी आवाज़ उठाने का हक देता है, जो कि एम्पावरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। नेक्स्ट है चेक्स ऑन स्टेट पावर। फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज अ चेक ऑन द आर्बिट्री यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स फ्रीडम आर नॉट इन्फ्राइंड अपॉन विदाउट ड्यू प्रोसेसेस। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो सरकार के एक्शंस पर लगाम लगा देता है और ये इंश्योर करता है कि जो सरकार है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ जस्टिस। They contribute to social justice by addressing inequalities and protecting marginalized groups, ensuring that every citizen has access to opportunities. अब इस राइट के थ्रू एक फेयर समाज बनाने की कोशिश की गई है जहां सबको इंसाफ मिले। ठीक है। Next is right to constitutional remedies. Citizens can approach the Supreme Court and High Court to seek enforcement to their fundamental rights, providing a legal avenue for justice. अगर किसी के राइट्स को तोड़ा जाता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, न्याय पा सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सेबल बनता है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। Fundamental rights form a foundational aspect of the Constitution, guiding the laws and policies of the state towards upholding individual rights. अब फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे गवर्नेंस और फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो सिटीजन्स को सुरक्षित रखता है और सरकार के एक्शंस को अकाउंटेबल बनाता है। लास्ट है सोशल स्टेबिलिटी। बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस, दीज राइट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये राइट सोसाइटी में पीस और हार्मनी को बनाए रखता है, क्योंकि जब सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिलता है तो सामाजिक टेंशन कम होती है। तो ये सारे थे इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।